हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने लगते हैं, जब हरि नाम डेली करने लगते हैं, तो धीरे धीरे एक स्टेज आता है जब हमारा अनर्थ निवृत्ति होने लगता है और हमारे अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। तो उस भक्त के जो शरीर है और जो पर्सनालिटी है, उसके अंदर धीरे धीरे तेज आने लगते हैं। तो एक ऐसा तेज आता है जबकि वो तेज उसका अपना नहीं होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उसके हृदय में प्रकट होते हैं या वास करते हैं, इसीलिए उसके अंदर वो तेज आने लगता है। और उस तेज से उसकी तरफ जो है बहुत सारे लोग आकर्षित होने लगते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों तरह के लोग, हर तरह के लोग जो है उनकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। तो ये एक ऐसा चीज़ है कि हर एक इंसान सोचता है कि जो मुझे कभी नहीं जानते थे वो मुझे जानने लगे हैं और वो इतने लोग मेरे पीछे फॉलो कर रहे हैं, तो उसको फिर उस चीज़ का अहम होने लग जाता है। तो ये चीज़ जो है, एक तो कंचन कामिनी कीर्ति, खाली कीर्ति ही नहीं, कंचन कामिनी कीर्ति तीनों ही उसको अनायास मिलने लगते हैं। उसको उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो क्या होता है कि एक तो आपका कीर्ति हो गया, ऐसे ही आपको कंचन मतलब धन, जो धन के लिए लोग इतना भागा दौड़ी कर रहे हैं, वही धन उसको अनायास मिलने लगता है। और वो मेहनत तो कर ही रहा होगा, क्योंकि भक्त है वो तो अपने तरीके से जो भी काम कर रहा है उसको अनायास धन प्राप्त होने लग जाता है। और उसके साथ साथ कामिनी भी है। कामिनी यहाँ पे ये कहा गया है कि पुरुष के लिए स्त्री है और स्त्री के लिए पुरुष है। तो जो भी अपोजिट का कैरेक्टर है वो मिलने लग जाता है। तो उससे क्या होता है कि इंसान थोड़ा सा भक्ति से और भगवान की तरफ जो ध्यान है उससे ध्यान उसका हटने लग जाता है। तो भगवान का ये एक लीला है, ये एक टेस्ट है समझ लो। जो कृष्णा है वो माया भी उनकी अधीन है, तो माया देवी उनको ये टेस्ट देती है कि तुम जो है भक्त तो हो, लेकिन ये सब कंचन कामिनी कीर्ति तीनों मिलने के बाद, या कोई एक भी मिले बहुत अच्छे से मिल रहा है, चलो कंचन ही मिला बहुत अच्छे से, नहीं तो कीर्ति ही मिल गया बहुत ज़्यादा, या फिर कामिनी मिल गया, जैसे लड़के के लिए लड़की है या लड़की के लिए लड़के हैं बहुत सारे पीछे, नहीं नहीं आप बहुत अच्छे हो, बहुत ये हो, बहुत हो। तो फिर क्या होता है कि यहाँ जो अपना लक्ष्य है, लक्ष्य से भटकने का चांस रहता है। तो अगर भगवान की भक्त है तो इस चीज़ को टेस्ट ही समझे और अपना मन में संयमता रखे, अपनी इंद्रियों में संयमता रखे, और इस तरफ ज़्यादा इन्वॉल्व ना होके अगर चले जाते हैं आगे, फिर तो वो भक्ति के ऊपर की स्टेज में पहुंच जाते हैं। लेकिन ये एक तरह से फिल्ट्रेशन भी हो जाता है, क्योंकि जो लोग यहाँ से आगे नहीं निकल पाते हैं या फिर भटक जाते हैं, तो उनकी भक्ति फिर गिर जाती है नीचे, और उनको दोबारा फिर उस स्टेज तक आने के लिए समय लगता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर हरि भक्ति करो तो 100% सरेंडरनेस के साथ। अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हो तो फिर उससे भटकना नहीं चाहिए, और हरि नाम जो है शुद्धता के साथ करते रहना चाहिए। हरे कृष्ण।